Welcome on DC online platform. I am Sunil Kakade, faculty in mathematics. In the first video, we have discussed some important formulas. Now in this lecture, we will discuss some previous year questions of NDE. The first example is, what is the value of root 1 plus sine 2 theta? यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं 1 प्लस साइन 2 थीटा का. सो अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी. वी नो दैट 1 का रहता है वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ यूज करेंगे डबल एंगल फार्मूला साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. सो इज इक्वल टू रूट ऑफ. यहां पर देखो अप्लाई करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर. सपोज कंसीडर साइन एज a एंड कॉस एज b. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहां पर आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर. ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा. नाउ ये रूट और ये स्क्वायर निकल जाएगा तो आंसर आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट एग्जांपल. नाउ द सेकंड वन, what is the value of sin square 66 and half minus sin square 23 and half? देखो यहाँ पर एक फार्मूला रहता है sin, सपोज वैल्यू ऑफ sin 30 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ cos 60. दोनों का वैल्यू क्या रहता है? इक्वल रहता है. ये कब आता है? जब ये 30 एंड 60 दोनों का एडिशन, जो यहाँ पर हम नंबर लेंगे वो एडिशन क्या आना चाहिए? 90 के इक्वल आना चाहिए. दैट इज 60 प्लस 30 90 आता है. तो इसका वैल्यू रहता है 1/2 और ये रहता है वैल्यू 1/2. सपोज मैं ऐसा लिखता हूं साइन 28 का वैल्यू तो किसके बराबर रहेगा? ये कॉस 62 के बराबर रहेगा. व्हाट इज द कंडीशन? दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए. तो ये यहां कंडीशन, ये वाला फार्मूला, ये कंडीशन यहां पर हम अप्लाई करेंगे. देखिए क्या आ जाएगा. सपोज मैं यहां पर रिप्लेस करता हूं साइन को बाय कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर. यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा. कॉस स्क्वायर 23 and half माइनस साइन स्क्वायर 23 and half. तो यहां पर दोनों का एडिशन कितना आता है? 90 के इक्वल आ जाता है. सो इज इक्वल टू, यहां पर देखो कौन सा फॉर्मूला? बाय यूजिंग, यहां हम अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग cos 2 थीटा का फॉर्मूला. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये आपके पास है डबल एंगल फार्मूला. इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारे फार्मूलाज आपको लिख के दिया है. नाउ देखो यहां पर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. सपोज ये वाला एंगल हम करते कंसीडर थीटा, कंसीडर थीटा. तो ये कितना आएगा? देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका आंसर क्या आता है? cos 2 थीटा आता है. सो इज इक्वल टू, ये कर यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा, दैट इज 2 into थीटा का वैल्यू कितना है? 23 एंड हाफ. देखो उसका मीनिंग क्या रहता है? 23 हाफ का 23 एंड हाफ. नाउ 23 एंड हाफ का डबल करेंगे तो वो आ जाता है cos ऑफ 23 22 इंटू 23 इंटू कितना आया? 46 प्लस हाफ करेंगे तो आ जाएगा 47. दैट इज 47 डिग्री. ये होगा सेकंड का आंसर. नाउ थर्ड वन, what is the value of 1 plus sin a upon 1 minus sin a minus 1 minus sin a upon 1 plus sin a. देखो यहां पर क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज यहाँ 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 प्लस साइन ए आपको दिखाई दे रहा है. तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा. होल डिवाइड में देखो यहां पर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो a माइनस बी, ए प्लस बी यहां फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते. तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कौन सा अप्लाई किया? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ऊपर का स्क्वायर कीजिए तो यह आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 साइन ए. ये होगा पहले प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस, देखो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए. उसको डिवाइड, देखो डिवाइड में क्या है हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज देखो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, नाउ ओपन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट ऊपर का ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड में आपके पास है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए यहां पर कैंसिल क्या होगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर और ये प्लस का साइन स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, देन -1 + 1 आल्सो कैंसिल, 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, ये आ जाएगा 4 साइन ए अपॉन नीचे आपके पास कॉस स्क्वायर ए, उसको मैं देखो आगे लिख सकता हूं, ये 4 एज इट इज साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 4 एज इट इज साइन बाय कॉस इज tan, tan ए इंटू 1 अपॉन कॉस, ये साइन बाय कॉस क्या है tan, तो 1 अपॉन कॉस क्या रहता है सेक, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स tan इंटू सेक ए, ये हो गया थर्ड का सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 अपॉन cot 70 डिग्री। नाउ देखो यहां पर जो हमने कंडीशन अप्लाई किया था ये वाला क्वेश्चन में, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जितना रहता है वैल्यू sin 30 का उसका रहता है वैल्यू cos 60 का, देखो यहां पर भी सेम है, सपोज मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ tan 30 ये रहता है cot 60 के बराबर, राइट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 30, tan 30 कितना रहता है 1/√3 रहता है, तो cot भी रहता है 1/√3। सो ये वाला देखो हम अप्लाई करेंगे, सपोज मैं लिखता हूं tan 32 का वैल्यू किसके बराबर, ये आ जाएगा cot 58 के बराबर आ जाएगा, तो ये सेम कंसेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे जो कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया था। नाउ see here carefully is equal to, अब देखो मेरे पास है cot 54 एंड tan 36, अब दोनों का एडिशन करेंगे तो किसके बराबर आता है, वो इक्वल्स 90 के बराबर आ जाता है, सम ऑफ दिस टू 36 एंड 54 90 के बराबर आता है, तो मैं उसको लिख सकता हूं देखो cot 54 एज इट इज डिवाइड में ये जो टर्म दिख रहा है tan 36 उसको मैं रिप्लेस कैसे कर सकता हूं, tan को cot कर सकता हूं, और व्हाट इज द कंडीशन 36 में आप कितने ऐड करेंगे तो 90 आ जाता है, 36 में आप जब 54 ऐड करेंगे तो 90 के बराबर आ जाता है, प्लस ऊपर का tan 20 एज इट इज डिवाइड में आपके पास है cot 70, तो cot में कितना ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, 20 ऐड करना पड़ेगा तो आ जाता है tan 20 के इक्वल, सो इज इक्वल टू देखो cot 54 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, प्लस tan 20 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1, दैट इज 1 + 1 2। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार इंडिया के पेपर में आ चुके पहले भी, देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन आ चुका था उसी टाइप में, देन क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर आया था। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो हाफ में दिया है तो कैसा हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, यूज करना है ये इक्वल का वैल्यूज, दैट इज sin 30 इज इक्वल टू cos 60 के बराबर आता है, ये कंसेप्ट यहां पर आपको यूज करना है, और ये भी क्वेश्चन में आपको सेम कंसेप्ट हमने यूज किया है। सो नोट डाउन दिस। Now question number 5th one, if tan a is equal to x plus 1, tan b is equal to x minus 1, then what is the value of x square into tan a minus b। तो यहां पर देखो आपको tan a minus b का फार्मूला यूज करना है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारे फार्मूलाज लिख के दिए थे। सो देखो सबसे पहले हम tan a minus b का वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, नहीं तो डायरेक्ट मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं, x square into tan a minus b, so x square as it is inside the bracket, so tan a minus b, तो ये आ जाता है फार्मूला tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, so put the values x square as it is inside the bracket, so value of tan a is given x plus 1, so x plus 1 माइनस tan b का वैल्यू x माइनस 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1
1 हो जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस tan a का वैल्यू x प्लस 1 और tan b का x माइनस 1 जो कि हमको वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट, 1 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा 2 न्यूमरेटर में। सो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इनटू इनसाइड द ब्रैकेट ऊपर 2 बचेगा न्यूमरेटर में, डिवाइड में एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या जाता है फाइनल, दैट इज 2। ये हुआ है फर्स्ट का सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आ जाते हैं इंडिया के पेपर में। तो यहाँ पर साइन 15 है, तो यहाँ पर tan 15 आ सकता है, cos 15 आ सकता है, cot 15 आ सकता है, फॉर एनी वैल्यूज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए साइन कॉस टैन कॉट सेक के लिए कोसेक के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है दैट इज द फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड एंगल, जो कि यहाँ पर हमने अप्लाई किया था एक फार्मूला कंपाउंड एंगल का tan a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या करना है, 15 को हम लिख सकते हैं साइन 15 को साइन 45 माइनस 30। रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पर साइन 15, कॉस 15, tan 15, कॉट 15 से कोई भी आ सकता है। तो क्या करना है आपको, उसको स्प्लिट अप करना है 45 माइनस 30 के, दोनों का डिफरेंस कितना आता है 15 का इक्वल आ जाता है। सो यहां अप्लाई करेंगे फार्मूला हम साइन ए माइनस बी का, कंसिडर दिस इज ए, दिस इज कंसिडर बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखो क्या रहता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला यूज किया मैंने ए एंड बी के लिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ ए का वैल्यू 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ बी का वैल्यू 30 डिग्री। वैल्यूज को पुट कर दिया। सो टेबल से निकाल सकते हैं इजीली हम वैल्यूज ऑफ sin 45 1 by root 2 into value of cos 30 is root 3 by 2 minus value of cos 45 1 by root 2 into value of sin 30 1 by 2। अब उसको ऑब्जर्व करेंगे, दोनों का बेस सेम है 2 root 2 2 root 2, तो बेस एक साथ लिखेंगे दैट इज 2 root 2। तो ऊपर का हम एडिशन करेंगे, जब बेस सेम रहता है ऊपर का एडिशन रूट 3 into 1 रूट 3 माइनस 1 into 1 1। सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो ये रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। उसको हम आगे रैशनलाइज भी कर सकते, इतना क्या तभी सफिशिएंट है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस इंडिया के पेपर में आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, बाय cos 2 थीटा का फॉर्मूला, बाय cos 2 थीटा, कौन सा tan के फॉर्म में, जो कि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में सारे फॉर्मूलाज लिख के दिए। वहां पर डबल एंगल फॉर्मूलाज में cos 2 थीटा इज cos, देखो tan के फॉर्म में वो रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब यहां पर 2 थीटा आता है तो यहां थीटा थीटा होता है। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं cos ऑफ थीटा, तो आ जाएगा 1, उसका यहां हाफ हो जाता है। जब 2 थीटा का हाफ थीटा आता है तो थीटा का हाफ कितना आ जाएगा, थीटा बाय 2 आ जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, यहां पर जब 2 थीटा आता है तो उसका हाफ कितना होता है, थीटा थीटा होता है। थीटा का हाफ कितना आता है, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 आ जाएगा। सो ये कंडीशन देखो यहां सेम दिखाई दे रहा है आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर, एक यहां पर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल x दिया है, एंगल x दिया है, यहां पर क्या है थीटा है बेसिक फार्मूले में। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां पर क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। सो ये और ये दोनों क्या दिख रहा है आपको सेम है, तो उसका आंसर क्या आता है cos थीटा, मतलब मेरे पास यहां पर वेरिएबल कौन सा है, एंगल x है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये बाय यूजिंग ये वाला फार्मूला। So we get the cos of is equal to, इसको आगे सॉल्व कर, इज इक्वल टू आ जाएगा cos of x।
ये रहेगा आपका सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन डिपेंड था फॉर्मूले के ऊपर। सो दीज आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड उसकी सॉल्यूशन से। नोट ऑन दिस। तो ये हमारा इस सेशन देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस, एनडीए के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए। ओके, थैंक यू।